Good morning students. Let's continue chapter 3 metals and non-metals. क्लास 9th में आपने डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उनको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिनके बीच में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा आता है इसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, जो आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते हैं तो दैट इज़ द लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमक, शाइनिंग, अपीयरेंस उनकी। अगर हम बात करें कि मेटल्स जनरली कैसी दिखाई देती है और नॉन मेटल्स जनरली कैसी दिखाई देती है, तो इसके लिए आपकी एक्टिविटी है 3.1, जिसके अंदर आप अलग अलग सैंपल ले सकते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम, अलग अलग एलिमेंट्स के अगर आप सैंपल लेते हैं, जनरली आपके घरों में एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन अवेलेबल होता है, तो आप उनकी अपीयरेंस बता कर सकते हैं कि कैसी है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट आयरन से बनी हुई है, तो उसको पहले सैंड पेपर से रब कर देंगे ताकि उसके ऊपर का जो डस्ट है या जो एक्स्ट्रा की ऑक्सीजन की लेयर है वो रिमूव हो जाए। देन हम देखेंगे कि उसकी अपीयरेंस कैसी है। तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट दे हैव द शाइनिंग सरफेस। उनकी सरफेस शाइनिंग होती है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द लस्ट्रस। इसी तरह से जो नॉन मेटल्स होती हैं बेटा, वो लस्ट्रस नहीं होती, उनकी इतनी शाइनिंग नहीं होती, लेकिन वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब जनरली नॉन मेटल्स में लस्ट्रस नहीं होती, लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन की चमक होती है, उसमें लस्ट्रस होती है। सेकंड, इसके अंदर हमारे पास है एक्टिविटी 3.2। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, डिफरेंट मेटल्स के सैंपल लेकर के नाइफ से कट करना। शार्प नाइफ की हेल्प से आप एक शार्प नाइफ लेंगे, उसकी हेल्प से आप कट करेंगे। तो आप क्या देखते हैं कि जो मेटल्स होती हैं बेटा वो बहुत हार्ड होती हैं, आप उसको नाइफ से कट नहीं कर सकते। मेटल्स आर जनरली हार्ड, देयर हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अलग अलग मेटल्स की हार्डनेस अलग अलग होती है। इसी तरह से अभी मैंने बताया कि हर जगह कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब बेटा कुछ हटके। जैसे अभी हमने बात की कि मेटल्स जो हैं वो जनरली हार्ड होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें सोडियम की, ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, सोडियम एक मेटल है, ठीक है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती, आप उसको नाइफ से कट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जनरली वर्ड हम मेंशन करते हैं कि मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 3.3 में क्या है, अगर आप अलग अलग मेटल्स लेते हैं, उनके सैंपल, और उनको हैमर से बीट करते हैं, हथौड़े से पीटेंगे तो उनकी साइज, शेप चेंज हो जाती है। आप मेटल्स का क्या कर सकते हैं, मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। कुछ मेटल्स को आप शीट्स में बदल सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैलिएबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी दैट इज़ द वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बट हर मेटल में नहीं होती। सोडियम को आप हैमर से बीट करेंगे तो वो टूट जाएगा। तो मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। इसी तरह से यहाँ पर जो हमने बात की कि अगर हम हैमर से बीट करते हैं तो उसकी शीट्स बना सकते हैं हम उसको, दैट इज़ द मैलिएबिलिटी। और अगर आप उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच का मतलब खींचना, मेटल से आप वायर्स भी बना सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, कि आप मेटल में से थिन वायर्स बना सकते हैं, दैट इज़ द डक्टिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो मेटल्स बेटा मैलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं, बट जनरली। यहाँ पर हम एग्ज़ाम्पल लेकर क्लियर करेंगे। अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहाँ पर गोल्ड का, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल।
सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल जो है वो गोल्ड है। आप हैरान हो जाएंगे सुनकर कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लें, 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लेंथ की वायर को ड्रा किया जा सकता है। 1 ग्राम गोल्ड से, 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये पता लगा कि गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा, गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है बेटा गोल्ड। इसी तरह से सिल्वर भी डक्टाइल है। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल एंड जनरली मेटल्स आर मैलिएबल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.5, जिसमें आप हीट के कंडक्शन की बात करते हैं कि मेटल्स जो होती हैं बेटा वो गुड कंडक्टर होती हैं ऑफ द हीट। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप मेटल्स को गर्म करके उसको पिघला देते हैं, मेल्ट करते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उनको, क्योंकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और इसी तरह से यहाँ पर हमने डिफरेंट मेटल्स के बारे में पढ़ा है। तो जब हम गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो बेस्ट है, बेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर जो है हीट का वो है सिल्वर। ओके, देन उसके बाद सेकंड नंबर आता है कॉपर का। इसी तरह से एक्सेप्शन, फिर से अभी बताया मैंने एक्सेप्शन होता है बेटा, लेड और मर्करी मेटल्स हैं लेकिन ये हीट के पुअर कंडक्टर्स हैं। लेड एंड मर्करी आर द कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जनरली मेटल्स आर द गुड कंडक्टर, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सेप्शन पढ़ा लेड एंड मर्करी। तो यहाँ से हमने कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.6, इसके लिए ये फिगर देखेंगे 3.2। इसमें हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। बैटरी ले ली, बल्ब, स्विच और 2 क्लिप के बीच में यहाँ गैप है। इस गैप में हमने क्या करना है, इंसर्ट द सैंपल टू बी टेस्टेड, जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कॉपर की वायर को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, आयरन की वायर, सिल्वर, अलग अलग एलिमेंट्स की वायर को आप चेक करना चाहते हैं, तो आप इन बिटवीन ए और बी के बीच में उसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट मतलब उसको अटैच कर देंगे, या फिर कोई मान लो मटेरियल है जो पीवीसी का बना है। पीवीसी मतलब प्लास्टिक होता है बेटा, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रबड़ की कोटिंग है उसके ऊपर, या वुड का मटेरियल अगर आप यहाँ लेते हैं जो कि नॉन मेटल से बनती है। तो इस तरह से अलग अलग सैंपल्स को यहाँ पर आप ले करके इस एक्टिविटी के थ्रू, अगर मान लो आपने यहाँ पर आयरन का सैंपल लगाया और बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो। लेकिन अगर आप रबड़ या वुड लगाते हैं तो आपका ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल बैड कंडक्टर है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने डिफरेंस पढ़ा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। एक फिजिकली प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एक डिफरेंस और आता है, सोनोरस। मीन्स मेटल्स क्या करती हैं बेटा, प्रोड्यूस अ साउंड ऑफ स्ट्रिकिंग अ हार्ड सरफेस। अगर आप मेटल के ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा देते हैं तो एकदम से आवाज़ आती है, प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम मेटल्स को सोनोरस बोलते हैं। अब हम नॉन मेटल की बात करेंगे। यहाँ पर जितनी हमने ऊपर एक्टिविटीज़ पढ़ी मेटल्स के बेस पे, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम नॉन मेटल पर अप्लाई करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जैसे मेटल्स बेटा हार्ड होती हैं, नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती। लेकिन अगर हम डायमंड की बात करते हैं, डायमंड कार्बन है बेटा जो कि एक नॉन मेटल है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो एक्सेप्शन हो गया ना, जनरली बेटा नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती। इसी तरह मैलिएबिलिटी की बात करते हैं तो मेटल्स आर मैलिएबल जनरली, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। कंडक्शन की बात करें, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर।
नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन नॉन मेटल में एक चीज़ है बेटा, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, जैसे डायमंड भी कार्बन से बना है, तो ग्रेफाइट जो है बेटा वो गुड कंडक्टर होता है। तो इस तरह से हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस का पता लगा। तो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही थी एक्सेप्शंस, तो उन एक्सेप्शंस को हम थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे अब। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो सभी मेटल्स जो होती है जनरली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में होती हैं, लेकिन जो मर्करी है बेटा वो लिक्विड होती है, जो कि थर्मामीटर में फिल करते हैं। अब मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन कुछ एक मेटल्स हैं जैसे गैलियम एंड सीजियम, ये भी मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। इतना लो होता है कि बेटा अगर गैलियम और सीजियम को आप अपनी हथेली पर रखेंगे, पाम पर रखेंगे, तो वो मेल्ट हो जाएंगी। बहुत लो टेम्परेचर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है गैलियम का और सीजियम का, जबकि बाकी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। इसी तरह मैंने बताया कि मेटल्स जो होती है वो लस्ट्रस होती है, चमक होती है, और नॉन मेटल्स में लस्ट्रस नहीं होता, नॉन मेटल्स की चमक नहीं होती। लेकिन अगर हम आयोडीन की बात करें, ये नॉन मेटल है, फिर नॉन मेटल होते हुए भी ये लस्ट्रस है, मतलब इसकी चमक होती है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन। कार्बन क्या है बेटा? नॉन मेटल है। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। अभी मैंने बताया डायमंड भी कार्बन की ही फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है, कोल पेट्रोलियम आपने पढ़ा हुआ वो भी कार्बन की ही फॉर्म है। अब अलग अलग फॉर्म्स है, इसीलिए उसको हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। एलोट्रॉप कार्बन के अलग अलग है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नेचर में जो पाए जाने वाला एक ऐसा सब्सटेंस है डायमंड, जो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। जबकि नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होती हैं, लेकिन डायमंड नॉन मेटल होते हुए सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसी तरह ग्रेफाइट की बात करें तो ये भी कार्बन है, लेकिन ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि नॉन मेटल से गुड कंडक्टर नहीं होते, लेकिन ग्रेफाइट होता है। इसी तरह मेटल्स बेटा हार्ड होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वो सॉफ्ट होती है। इनकी डेंसिटी भी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। डेंसिटी लो का मतलब पानी के ऊपर ये फ्लोट करती है। तो इस तरह से बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मैंने आपको ये डिफरेंस बताया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। फिर इसके बाद हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।